नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारी वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो दलितों, चमारों, अछूतों, महिलाओं और गरीबों का क्या होता। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर बाबा साहेब नहीं आए होते तो आज भी दलितों, गरीबों, शोषितों और महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा गया होता, क्योंकि इस भारत देश में संविधान की जगह मनुस्मृति का शासन था और मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को बढ़ावा दिया गया है। तो दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने गरीब, शोषित, पीड़ित के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया और जीवन भर संघर्ष करते रहे। और इससे भी खास बात यह है कि बाबा साहेब ने भारत देश को एक संविधान दिया जिसमें दलितों, गरीबों, शोषितों, महिलाओं को एक समान अधिकार दिया। दोस्तों, बाबा साहेब के जितने भी महान कार्य का उल्लेख किया जाए उतना कम है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर पहली बार 19 दिसंबर 1946 को बंगाल से जीतकर संविधान सभा में आए, लेकिन उसके तुरंत बाद भारत देश का बंटवारा हो गया। जिस संविधान सभा सीट का डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिनिधित्व करते थे उसे पाकिस्तान को दे दिया और इससे अम्बेडकर जी का निर्वाचन खत्म हो गया। भारत के बंटवारे के समय जिस समय बंगाल वाले हिस्से को पूर्व पाकिस्तान को दे दिया गया, यह एक साजिश के तहत दिया गया था कि अम्बेडकर संविधान सभा में न रह पाए। इस साजिश को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वापस 14 जुलाई 1947 को बम्बई से जीतकर आए और जीत के संबंध में यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने साथ दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि अम्बेडकर वापस नहीं आते तो भारत का संविधान नहीं बनता। दोबारा जीतने के बाद यह घोषणा की थी 15 अगस्त को अंग्रेज भारत को सौंप देंगे। जब बंगाल की जीत के बाद बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य रहते हैं, ब्रिटिश की संसद ने भारत की संविधान सभा का कड़ा विरोध किया। आखिर अंग्रेजों को दबाने और विरोध को रोकने के लिए खुद नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटेन जाना पड़ा। उसमें ब्रिटेन के विशिष्ट नेता चर्चिल ने यह कह दिया कि भारतीय लोग संविधान बनाने के लायक ही नहीं है, इसलिए उनको आज़ादी देना ठीक नहीं है। इसके अलावा अंग्रेजी शासन को लगा कि अल्पसंख्यक और इसमें SC ST भी शामिल होने चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है। इस बात पर ब्रिटिश संसद में बहुत बहस हुई। बाद में हालात ऐसे हुए कि सभी अल्पसंख्यकों को सेटलमेंट नहीं होगा तो भारत का संविधान नहीं बन पाएगा और हम मान्यता भी नहीं देंगे। ऐसे संकट में बाबा साहेब अम्बेडकर को बम्बई से जीतकर जाना कांग्रेस और पूरे देश को मजबूरी हो गई थी। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि बैरिस्टर जयकर ने डॉक्टर अम्बेडकर के लिए अपना इस्तीफा दे दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ मतभेद होने के कारण बैरिस्टर जयकर ने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में यदि डॉक्टर अम्बेडकर को
दोबारा जिताया नहीं जाता तो शायद ही ऐसा संविधान लिखा जाता जो सबको एक समान अधिकार देता हो। दोस्तों उस टाइम कांग्रेस के पास भी संविधान लिखने के लिए सदस्य बहुत थे, पर वह एक तरफा लिखती तो उसकी ब्रिटिश सरकार मान्य नहीं करती, क्योंकि भारत में दलितों, शोषितों, चमारों, महिलाओं को भी अधिकार देना था। और उस टाइम के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं था और आज भी नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो संविधान में दलितों, शोषितों, चमारों को अपना अधिकार नहीं मिलता, तो भारत को भी बड़े लोकतंत्र का दर्जा नहीं मिलता, क्योंकि तभी माना जाता है कि भारत के बड़े वर्ग जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की स्वतंत्रता की बात संविधान में हो। दोस्तों बाबा साहेब का संविधान सभा में होना बड़ा ही जरूरी था। चमारों और शोषितों को सम्मान से जीने का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।